अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 432 तक जा पहुंची। 656 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासर अफराद की तादाद 18,770 हो गई। सिंध में 10 माह की बच्ची समेत 253 बच्चे भी मुतासर। मुर्तजा वहाब के मुताबिक सिंध में मजमूई केसेस में से 26% खवातीन हैं। चैप्टर्स कितने वज़ीर आज़म मुझे बता दे, मैं जो सजा मुझे कहेंगे हम भुगतने को तैयार। वो हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है, 18वीं तरमीम क्या है। शाम को बैठते हैं ना, उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है कि ये कर दो 18वीं तरमीम, 18वीं को शुरू हो जाते हैं बेचारे। अगर सोचे समझे कि कौम को, मुल्क को तकसीम कैसे करें हम इस कोरोना के इशू। लॉकडाउन को 9 तारीख तक, 9 मई तक होना चाहिए, काबिना ने कहा है। अब उसकी सदारत अगर वज़ीर आज़म के अलावा कोई और कर रहा था तो मुझे बता दें। या हो सकता है कि जिस्म इसका बैठा हो, रूह किसी और की होती। अगर कंफ्यूजन है वज़ीर आज़म की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, PTI की सोच में, उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ वज़ीर आज़म को ज़हमत नहीं हुई आने की, क्या पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही कराई। या तो पता नहीं किसी ने कहा हो कि कराची मत जाना, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो इसलिए शायद बातें नहीं है। वज़ीर आज़म को 18वीं तरमीम का अलिफ बे तक नहीं पता। मांगे तांगे की 3 सीटों पर खड़ी हुकूमत 18वीं तरमीम का खात्मा चाहती है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। बोले कि दुकानदारों को उकसाने वाले विफाकी वज़रा को शर्म आनी चाहिए। सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा विफाक पर ना डाले। लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आजाद थी और है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 27 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए जा चुके हैं। सिंध को फराहम टेस्टिंग किट्स और दीगर तिब्बी सामान की तफसीलात भी पेश। बिलावल और हमनवाओं की मौसीकी विफाक से मजीद पैसे हथियाने की एक और चाल है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर बहस से क्यों घबराती है? विफाकी वजीर अली ज़ादी का सवाल। फैसल वाउदा ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी चोरी खुद ही सामने ले आई। ये लोग अरबों रुपए का राशन भी खा गए। कराची को मूंजो दाड़ू नहीं बनने देंगे। कोरोना के बायस बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इफ्तिताह। रजिस्टर्ड मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा लॉकडाउन के मईशत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। लगता है कि 1 साल तक यही सूरत हाल रहेगी। पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ हर सूरत आवाम को मिलना चाहिए। पंजाब में आज से रोजाना 6,000 कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब में टेस्टिंग किट्स की कोई कमी नहीं। अब स्मार्ट सैंपलिंग से कोरोना के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। कारोबारी मराकज खोलने के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिशात इरसाल कर दी हैं। बलूचिस्तान में लॉकडाउन से मुतासरा मुस्तहिक अफराद की माली मुआविनत का आगाज। मुस्तहिक अफराद को अक़ुव्वत फाउंडेशन के ताउन से बिला सूद 10 से 20,000 रुपए कर्ज हसना फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का ऐलान। कर्ज की वापसी 3 साल में माहाना 500 से 1,000 रुपए की एक साथ में होगी। ईद के बाद नैब 2 तरफा टार्जन्स बनने जा रहा है। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शेख रशीद की पेश गोइयां। कहा नून लीग नैब कवानीन में जो तरमीम चाहती है वो नैब के साथ मजाक होगा। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक अवान भी कहेंगी कि मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद जैसे सियासी गिदड़ ही नैब न्याजी गठजोड़ को टार्जन समझ सकते हैं। नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के जतन कर रहा है। लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। बोले कि सितारे तो सियासी यतीमों के गर्दिश में हैं, इसीलिए इनकी चीखें निकल रही हैं। पंजाब की तमाम डिवीजन्स में गंदम खरीदारी जारी है। 158 अरब मालियत की गंदम खरीदने के हदफ में से 32% टारगेट मुकम्मल कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि किसानों को मेहनत का पूरा मुआवजा दिया जाएगा।
कोरोना के बावजूद आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। LOC पर भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। हाजी पीर और सिंध सेक्टर्स में आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, खातून जख्मी। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को भरपूर जवाब। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। सीज फायर के खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम जारी। पुलवामा में जाली ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। अमेरिका में कोरोना वायरस से मजीद 887 अफराद हलाक। अमवात 66,000 और मुतासरीन 11,47,000 से जायद हो गए। बरतानिया में भी कोरोना ने मजीद 621 जानें ले ली। हलाकतें 28,000 से तजावुज कर गईं। 1,82,000 अफराद मुतासर। दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2,43,000 से भी जायद हो गई। 34,57,000 मुतासर, 11 लाख से जायद सेहतयाब। इटली में मजीद 474, स्पेन में 276 और फ्रांस में 166 अफराद हलाक। भारत में मुतासर अफराद की तादाद 38,000 के करीब पहुंच गई। शाहिद खान आफरीदी का दौरा मस्तूम। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से कोरोना वायरस के मुतासरीन में राशन तकसीम। तकरीब में खिताब में कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा गुर्बत बलोचिस्तान में है। बच्चे 8 किलोमीटर से पानी लाने पर मजबूर हैं। नैब और इखलास हो तो बलोचिस्तान में वसाइल की कमी नहीं। इतवार से बुध तक मुल्क में तूफानी बारिशों का इम्कान। पंजाब, KP, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अलर्ट जारी। 5 से 8 मई के दौरान कराची हीट वेव का खदशा। समुद्री हवाएं बंद रहने और पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। होना चाहिए, काबीना ने कहा है। अब उसकी सदारत अगर वजीर आजम के अलावा कोई और कर रहा था तो मुझे पता नहीं। या हो सकता है कि जिस्म इसका बैठा हो, रूह किसी और की होती है। अगर कंफ्यूजन है वजीर आजम की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, PTI की सोच में, उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो। सूबा सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ वजीर आजम को जहमत नहीं हुई आने की कि अगर पूछे कि कोरोना ने यहाँ क्या तबाही कराई। या तो पता नहीं किसी ने कहा हो कि कराची मत जाना, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो इसलिए शायद बातें नहीं है। वज़ीर आज़म को 18वीं तरमीम का अलिफ बे तक नहीं पता। मांगे तांगे की 3 सीटों पर खड़ी हुकूमत 18वीं तरमीम का खात्मा चाहती है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद खनी बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह ने मुल्क में कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार विफाक को करार दे दिया। बोली के दुकानदारों को उकसाने वाले विफाकी वज़रा को शर्म आनी चाहिए। सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा विफाक पर ना डाले। लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आजाद थी और है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 27 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए जा चुके हैं। सिंध को फराहम टेस्टिंग किट्स और दीगर तिब्बी सामान की तफसीलात भी पेश। बिलावल और हमनवाओं की मौसीकी विफाक से मजीद पैसे हथियाने की एक और चाल है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर बहस से क्यों घबराती है? विफाकी वजीर अली ज़ैदी का सवाल। फैसल वाउदा ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी चोरी खुद ही सामने ले आई। ये लोग अरबों रुपए का राशन भी खा गए। कराची को मोहनजोदाड़ो नहीं बनने देंगे। कोरोना के बायस बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का इफ्तिताह। रजिस्टर्ड मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहा लॉकडाउन के मईशत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। लगता है कि 1 साल तक यही सूरत हाल रहेगी। पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ हर सूरत आवाम को मिलना चाहिए। पंजाब में आज से रोजाना 6,000 कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना